हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ आकाश वानखेड़ एकेडमी। आज हम क्लास 10th और फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि हेरिडिटी इस वर्ड का मीनिंग क्या है और इवोल्यूशन इस वर्ड का मीनिंग क्या है। हेरिडिटी को हमने कहा था कि जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और जो सिमिलर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं और डिसिमिलर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, उसे कहा जाता है हेरिडिटी। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है? हेरिडिटी। आज हम दूसरा वर्ड देखेंगे जो है इवोल्यूशन। जब हम इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं तो उसका मीनिंग ये आता है कि भाई इट इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम देखते हैं तो उनमें ईयर्स बाय ईयर कुछ चेंजेस देखे गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है दैट वी हैव अवर एंसेस्टर एज एप्स, मतलब हम एप से इवोल्यूट हुए ऑर्गेनिज्म है। उसके पहले वी वर हैविंग अवर एंसेस्टर्स मंकीज, और जब हम मंकीज को ऑब्जर्व करते हैं तो मंकीज में हमें टेल का प्रेजेंस दिखता है। बट जैसे जैसे टाइम आगे चला गया वैसे वैसे हमने देखा कि वी हैव लॉस्ट अवर टेल। तो ये एक टाइप का इवोल्यूशन है कि जिस तरह से हम ईयर्स बाय ईयर डेवलप होते गए तो कुछ चीज़ों को हमने यूज करना छोड़ दिया जिसकी वजह से वो डिसअपियर हो गए। तो इस टाइप के टर्मिनोलॉजी को इवोल्यूशन कहा जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई इट इज अ ग्रेजुअल चेंज, मतलब स्लो चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये एक सडन चेंज नहीं रहता, इसके लिए सालों लग जाते हैं। मतलब इट कैन टेक ईयर्स फॉर शोइंग यू दी चेंज। इस तरह से दो वर्ड्स हमें समझ में दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं वो हमेशा डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनए, दैट इज डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके थ्रू हमारे जीन्स ट्रांसफर होते हैं। अब जब हम डीएनए का लोकेशन देखते हैं तो डीएनए इज प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, और ये हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंटेन करता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हमें क्या होने वाले हैं, ट्रांसफर होने वाले हैं। अब अबाउट क्रोमोसोम्स, अबाउट डीएनए हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करना है जो आपके फर्स्ट पेज पे दिए गए। मतलब 10th का सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी और इवोल्यूशन, वहाँ पे आपको फर्स्ट पेज में फर्स्ट पैराग्राफ में इन साइंटिस्ट के नामों को ऑब्जर्व करना है। और इसके बेसिस पे आपको मैच दी पेयर्स पूछे जाते हैं, इसके बेसिस पे आपको ऑड मैन आउट पूछे जाएंगे, इसके बेसिस पे आपको ट्रू और फॉल्स पूछा जाएगा, इसके बेसिस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम है जो हमें पढ़ने, जैसे में जिसमें जब हम फर्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं दैट इज ग्रेगर जोहान मेंडल, जिसने 1886 में जेनेटिक्स के बारे में हमें स्टडी बताई और उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मतलब जेनेटिक्स में सबसे पहला स्टार्ट जो हमें दिया गया है या सबसे पहले स्टडी हमारे सामने जो लाई गई है उसमें जो पार्टिसिपेट था वो साइंटिस्ट था ग्रेगर जोहान मेंडल। आपको ईयर भी ध्यान में रखना है, साइंटिस्ट का नाम, और उसने कौन सी पार्ट पे स्टडी किया है वो हमें ध्यान में। देन देयर इज अ सेकंड साइंटिस्ट हु इज हुगो दी ब्लाइस, जिसने 1901 में म्यूटेशनल थियरी के ऊपर स्टडी किया। अब म्यूटेशन मतलब क्या? म्यूटेशन मतलब कि जीन्स में या फिर कोई जीनोम में, जीनोम मीन्स अ कंप्लीट जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं, स्लाइटली चेंजेस आते हैं, तो उसे कहा जाता है म्यूटेशन। अभी प्रेजेंट स्टडी में अगर आपने कोविड-19 के बारे में देखा होगा तो वो बता रहे हैं कि भाई अलग अलग देशों में उसका जीनोम अलग अलग क्या हो रहा है, दिख रहा है, उसका अपीयरेंस दिखा रहा है, उसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है, उसकी स्ट्रेन अलग अलग आ रही है। तो दैट मीन्स म्यूटेशन। अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू दी हैबिटेट, अगर वो उसके जीनोम में कुछ चेंज करता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ म्यूटेशन, मतलब स्लाइट चेंज। थर्ड साइंटिस्ट है हु इज वॉल्टर एंड सटॉन, जिन्होंने 1902 में स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में हमें स्टडी बताई। क्रोमोसोम्स दीज आर दी पार्ट्स जो जीन्स कंटेन करते हैं, जिनका लोकेशन न्यूक्लियस है। और अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स, मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये पार्ट आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है और उसमें ही सभी की सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। देन 1944 में एवरी मैकलॉयड मैकार्टी, इन्होंने डीएनए मीन्स
विच आर प्रेजेंट ऑन टू द क्रोमोसोम्स, इन्हें कहा जाता है डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में हमें स्टडी एवरी मैकर्टी और मैकलॉइड ने बताया। देन 1961 जैकब एंड मोनार्ड they have given us the information about protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स की ज़रूरत रहती है, हमने पढ़ा है उन प्रोटीन्स के सिंथेसिस के बारे में, किस तरह से उनका सिंथेसिस होता है, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर रहता है, किस तरह से उनका डेवलपमेंट होता है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें जैकब और मोनार्ड ने दी। तो ये पांचों साइंटिस्ट के नाम, उनकी स्टडी और इनके ईयर आपको लर्न करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं, मैच दी पेयर्स भी पूछा जाता है। और आपको 10th के बारे में एक बात बताता हूँ, जो 10th में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ऑड मैन आउट या फिर मैच दी पेयर्स, इनके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहते हैं, उनको हम इजीली पॉइंट आउट कर लेते हैं या इजीली हम उसे लर्न कर लेते हैं, उसे लिख भी पाते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं ये हमें याद नहीं आते, जैसे कि साइंटिस्ट के नाम, ईयर्स, और ये मुझे पता है। तो आपको इन्हें याद करके, लर्न करके, लिख के देखना है बहुत बार। और हमेशा यू कैन पुट योर हैंड ऑन वन साइड ऑफ कॉलम इन दी मैच पेयर्स, और आपको डायरेक्टली याद करना है कि किस साइंटिस्ट ने किस तरह का स्टडी, मतलब आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत ना पड़े, इस तरह से आपको इन्हें प्रिपेयर करना है। तो हमने हेरिडिटी और इवोल्यूशन में, हेरिडिटी लास्ट लेक्चर में देखा था, नाउ वी हैव स्टडीड द इवोल्यूशन, कि भाई अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस शो कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, हेरिडिटी। और ये साइंटिस्ट के नाम हमने पढ़े। इसके बाद वाले पार्ट में हमें ये पढ़ना है कि किस तरह से हमने इवोल्यूशन देखा, और उसमें हमें अलग अलग एविडेंसेस देखना है। तो ये पार्ट आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एविडेंसेस देखेंगे इवोल्यूशन के बारे में। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।